दोस्तों पेट्रोलियम उसमें भी क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है वो पत्थरों की परतों के बीच में पाया जाता है। देखिए धरती के बहुत नीचे बहुत से ऐसे पत्थर होते हैं जिनकी परतों के बीच से ही क्रूड ऑयल गुजरता है और इसी क्रूड ऑयल को कच्चे तेल को या पेट्रोलियम को ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। अब इसमें भी ज़्यादातर पेट्रोलियम आपको ऐसे इलाकों में देखने को मिलता है जो तटीय होते हैं, जो आपका कोस्टल लाइन होता है उसी के करीब होते हैं। अब इस पेट्रोलियम के अंदर आपको सीधा क्रूड ऑयल भी मिल सकता है और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भी मिल सकती है। अब होता यह है कि इस पेट्रोलियम में आपको बहुत तरीके के हाइड्रोकार्बन देखने को मिलते हैं जिस वजह से हमें इसे परिष्करण करना पड़ता है, यानी कि रिफाइन करना पड़ता है। आपको पता है बहुत सी रिफाइनरियां हमारे देश के अंदर लगी हुई हैं। इस तेल से या फिर इस पेट्रोलियम से तरह तरह का प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि डीजल अलग हो गया, पेट्रोल अलग हो गया, मिट्टी का तेल, ईथर, गैसोलीन, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक जैसी चीज़ें। अब आपको पता है कि नॉर्मल गाड़ी में डालने वाला जो तेल है और एयरप्लेन का जो तेल होता है, एविएशन फ्यूल, वो दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों में हाइड्रोकार्बन की मात्रा अलग होती है, टाइप अलग होता है, तो अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है इसी पेट्रोलियम के द्वारा। अब चूंकि ये तरल रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है, इसीलिए पेट्रोलियम को तरल सोना या फिर लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लिक्विड गोल्ड या फिर तरल सोना कौन कौन से देशों में पाया जाता है, कौन कौन से द्वीपों पे पाया जाता है, कौन सा द्वीप इस वक्त उत्पादन में सबसे आगे है और सबसे प्रमुख माना जाता है। ये सारी चीज़ें हम नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये है विश्व का नक्शा। विश्व में जब भी पेट्रोलियम की बात आती है तो हमारा जो ध्यान है वो सीधा मध्य पूर्व की तरफ जाता है, यानी मिडिल ईस्ट की तरफ। अब मिडिल ईस्ट में बहुत से ऐसे देश हैं जहां से तेल उत्पादन होता है, जहां से तेल निकलता है, जिसमें सबसे आगे है सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ का दैनिक उत्पादन लगभग 1.08 करोड़ बैरल है, यानी कि रोज 1.08 करोड़ बैरल तेल यहाँ से निकलता है। अगर सऊदी के अंदर भी आप धावर, अपकीक, कातिफ और धारहान जैसी जगह देखोगे, ये इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से तेल निकलता है। दूसरे नंबर पे आता है इराक। इराक से निकलता है लगभग 41.6 लाख बैरल, और उसमें भी मौसूल, वसरा और किरकुक जैसी इंपॉर्टेंट जगह शामिल है। इराक के बाद आप यूएई आ जाओ। यूएई के अंदर रोज का लगभग 37.7 लाख बैरल जो तेल है या फिर पेट्रोलियम है वो निकलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर आप कुवैत आ जाओगे तो कुवैत में भी रोज का 27.2 लाख बैरल जो तेल है वो निकलता है। वैसे तो क्षेत्रफल में ज़्यादा बड़ा नहीं है कुवैत, लेकिन इतना तेल डेली का निकलता है, इसलिए काफ़ी अमीर है कुवैत। अगर कुवैत के अंदर भी आप अल बुरकान देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है तेल की दृष्टि से, इसे आपको याद रखना है। इस हिसाब से सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अगर आप जोड़ोगे तो रोज का 3.5 करोड़ बैरल तेल यहाँ से निकलता है, जो कि पूरे विश्व का 62.5% क्षेत्र है। मतलब 62.5% तेल जो है वो यहीं से निकलता है। इसमें भी अगर सऊदी अरब की बात करोगे तो वो अकेले 12.5% निकालता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें उत्तरी अमेरिका के बारे में, तो उत्तरी अमेरिका में ये जो आपको अमेरिका का क्षेत्र नज़र आ रहा है, ये पूरे विश्व का शीर्ष पेट्रोलियम उत्पादक देश है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो है रोज का 1.34 करोड़ बैरल निकालता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर भी अगर आप टेक्सास और अलास्का की बात करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। इसके अलावा अपलेशियन क्षेत्र, कैलिफोर्निया का क्षेत्र और खाड़ी तटीय क्षेत्र, इन सभी जगहों पे आपको प्राकृतिक गैस भी मिलेगी और पेट्रोलियम वैसे कच्चा तेल भी मिलेगा, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा भी आता है, आपको पता है। तो कनाडा जो है वो दैनिक उत्पादन करता है 55 लाख बैरल का, जो कि एल्बर्टा से निकलता है। एल्बर्टा एक जगह है, आपको पता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक रेत तेल भंडार है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है कनाडा के लिए भी और उत्तरी अमेरिका के लिए भी। इसके बाद आता है मैक्सिको। मैक्सिको से लगभग रोज का 19 लाख बैरल निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक अपतटीय भंडार है। इस हिसाब से देखोगे तो पूरे उत्तरी अमेरिका से लगभग रोज का 2.2 करोड़ बैरल से ज़्यादा पेट्रोलियम निकलता है। इसके बाद बात करते हैं यूरेशिया के बारे में। यूरेशिया के अंदर स्पेशली अगर आप रूस की बात करोगे तो वहाँ पे लगभग 1.08 करोड़ बैरल रोज का निकलता है। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक इसको माना जाता है। स्पेशली अगर आप साइबेरिया क्षेत्र देखोगे तो वहाँ पर भंडार मौजूद है, तो वहीं से तेल निकलता है। दूसरा कज़ाकिस्तान है। कज़ाकिस्तान से रोज़ का लगभग 18.9 बैरल निकलता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा जो प्रमुख है वो है अज़रबैजान, जहाँ से लगभग 7.1 लाख बैरल निकलता है, तो ये जगह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस हिसाब से यूरेशिया से लगभग रोज़ का 1.4 करोड़ बैरल से ज़्यादा पेट्रोलियम निकलता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है।
इसके बाद बात करें साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के बारे में, तो यहाँ ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक है। रोज़ का लगभग 36.3 लाख बैरल जो पेट्रोलियम है वो बाहर निकालता है। जो आपका सेंटोस बेसिन है वो इसके अंदर काफ़ी प्रमुख माना जाता है। दूसरा है आपका वेनेजुएला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार इसी को कहा जाता है। हालांकि इससे रोज का जो उत्पादन है वो लगभग 9.4 लाख बैरल होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और काफ़ी सारा तेल जो है इसमें से निकल सकता है और निकला भी है, तो वेनेजुएला को स्पेशली याद रखना। इसके अलावा तीसरा आता है गुआना, जो कि तेजी से उभरता हुआ एक उत्पादक देश है। यहाँ से लगभग 64.5 लाख बैरल प्रतिदिन निकलता है, तो हाल ही में ये उभर के आया है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद बात करें अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका में नाइजीरिया जो अफ्रीका का शीर्ष उत्पादक देश है, रोज़ का लगभग 16.5 लाख बैरल जो है वो यहाँ से निकलता है, नाइजर डेल्टा क्षेत्र से, तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका में जो लीबिया है वहाँ से लगभग 12.6 लाख बैरल निकलता है, अल्जीरिया से लगभग 14.2 लाख बैरल निकलता है और अंगोला से लगभग 12.4 लाख बैरल निकलता है। तो ये अपने आप में प्रमुख उत्पादक हो जाते हैं उत्तरी अफ्रीका के, तो आपको याद रखना है। अफ्रीका को दूसरा खाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें पश्चिमी तट पर नए नए भंडार खोजे जा रहे हैं। तो ऐसा समझ लो कि अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो तो खैर हमेशा से ही है, कोई नई बात तो है नहीं, तो इसे आपको याद रखना। इसके बाद बात करें एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको चीन जो है वो एशिया का शीर्ष उत्पादक नजर आएगा। रोज का लगभग 47.2 लाख बैरल यहाँ से निकलता है, जिसमें शंघाई और जिनजियांग क्षेत्र शामिल हैं। अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ पर मुंबई हाई और राजस्थान, इन क्षेत्रों के अंदर लगभग रोज का 7.7 लाख बैरल निकलता है। जोड़ के बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम इंडोनेशिया और मलेशिया की बात कर लें, तो इंडोनेशिया में रोज का 8.5 लाख और मलेशिया में 6 लाख बैरल जो है वो रोज का निकलता है। दक्षिण चीन सागर में अपतटीय भंडार प्रमुख है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप 6 हिस्सों में बांट सकते हो प्रमुख पेट्रोलियम भंडारों को। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो प्रकृति है, प्रकृति ने कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ बचा के रखी है ये बात कोई नहीं जानता है, लेकिन इंसान जो है वो हर जगह अपनी ज़रूरतों और अपने स्वार्थ की वजह से पहुँच जाता है। अब देखना ये होगा कि ये पेट्रोलियम भंडार कब तक चलते हैं और आगे दुनिया का भविष्य क्या होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।